माँ, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आ गया माँ। डॉक्टर, मेरी माँ कहाँ है, प्लीज मुझे बताइए। शांत हो जाइए सर। हमें अफसोस है, अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद आपकी माँ बच जाती। नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, माँ, एक बार बात कर लो मुझसे, प्लीज माँ। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, जरूर आएगा। माँ, अभी बहुत काम है, बाद में बात करता हूं। बस एक बार आजा बेटा, खाना साथ खा लेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सीधे आपके दिल पर दस्तक देगी और हम समझेंगे समय की असली कीमत को। एक ऐसी लाइन जो शायद हम सबको अपनी जिंदगी में उतार लेनी चाहिए। जिस बेटे ने पूरी जिंदगी पैसा कमाने को सबसे जरूरी समझा, उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, समय होता है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये 26 साल के रोहन वर्मा की सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो हमें बताती है कि पैसा तो वापस आ सकता है, पर जो वक्त गुजर गया वो कभी लौटकर नहीं आता। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1, अस्पताल की वो रात। रोहन पूरी तरह घबराया हुआ अस्पताल के उन लंबे और ठंडे कॉरिडोर्स में अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था। उसकी चीख माँ पूरे अस्पताल में गूंज रही थी, पर बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ एक खौफनाक, भारी खामोशी। डॉक्टर बाहर आए, उन्होंने उसकी तरफ देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हमें अफसोस है, अगर आप सिर्फ 10 मिनट पहले आ जाते तो शायद आपकी माँ बच जाती। जरा ठहरिए और इस पल के बोझ को महसूस कीजिए। सिर्फ 10 मिनट। इन चंद शब्दों ने एक बेटे की पूरी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दी थी। उसी वक्त रोहन के कांपते हाथों से उसका फोन जमीन पर गिर जाता है। स्क्रीन पर लिखा था 27। माँ की 27 मिस्ड कॉल्स। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं था, ये 27 कोशिशें थीं, 27 उम्मीदें थीं उस माँ की जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो आखिरी बार अपने बेटे की आवाज़ सुनना चाहती थी, पर उसका बेटा वो उस वक्त कहीं और ही मशरूफ था। आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? चैप्टर 2, सफलता की अंधी दौड़। रोहन का बस एक ही सपना था, उसे बहुत अमीर बनना था। वो हमेशा खुद से कहता था कि अभी मेहनत कर लेता हूँ, बाद में आराम से जिंदगी जी लूंगा। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिंदगी में वो बाद शायद कभी आता ही नहीं। ध्यान दीजिए इस फर्क पर। एक तरफ रोहन का बड़ा सा लग्जरी ऑफिस था, जहां उसके बॉस का यही मंत्र था कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो इमोशंस को हमेशा साइड में रखना पड़ता है। और दूसरी तरफ एक छोटे से घर में उसकी माँ की छोटी सी दुनिया थी। वो किचन में अपने बेटे का पसंदीदा नाश्ता बनाती थी, ये जानते हुए भी कि टेबल पर वो कुर्सी आज भी खाली रहेगी। फिर भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी और वो कहती थी, मेरा बेटा बहुत काम करता है। सोचकर देखिए, एक तरफ करियर की बेरुखी थी और दूसरी तरफ एक माँ का अकेलापन और बेपनाह प्यार। यहीं से शुरू होता है चैप्टर 3, एक माँ का अकेलापन। रोहन लगातार प्रमोशन ले रहा था, तरक्की कर रहा था, पर क्या आपने सोचा इसकी कीमत कौन चुका रहा था? उसकी माँ। रोहन का घर आना लगभग बंद हो चुका था और इधर उसकी माँ सीमा बस खिड़की के पास बैठी अपने बेटे की एक झलक का इंतजार करती रहती थी। वक्त कैसे गुजर रहा था जरा देखिए। दिवाली का दिन आया, पूरा शहर रोशन था, पर उसकी माँ अकेले अपने आंगन में दिए जला रही थीं क्योंकि रोहन ने उनका वीडियो कॉल तक काट दिया था। फिर उनका जन्मदिन आया। रात के 12 बजे माँ ने अकेले केक काटा और खुद ही मोमबत्ती बुझा दी, जबकि उनका बेटा ऑफिस की मीटिंग में बिजी था। और सबसे दर्दनाक बात तो तब हुई जब उनकी तबीयत खराब हुई। वो अकेले डॉक्टर के पास गईं और वहां भी उन्होंने झूठी मुस्कान के साथ अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, बहुत बिजी रहता है। वो इस पूरी दुनिया के सामने अपनी अकेलेपन की लड़ाई अकेले ही लड़ रही थी। और फिर वो वक्त आया जिसने सब कुछ बदल दिया। चैप्टर 4, आखिरी कॉल और पछतावा। उस रात सीमा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और कांपते हुए हाथों से अपने बेटे को फोन मिलाया। और आप जानते हैं रोहन उस वक्त क्या कर रहा था? उसके कानों में हेडफोन्स थे, फोन साइलेंट पर रखा हुआ था। स्क्रीन पर माँ के कॉल्स बार बार आ रहे थे, चमक रहे थे
और बंद हो रहे थे। रोहन को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल उसके अपने घर में उसकी माँ जमीन पर बेहोश गिर चुकी है और उनकी सांसें थम रही हैं। उसने अपने सो कॉल्ड फ्यूचर के चक्कर में अपना सबसे कीमती प्रेजेंट, अपनी माँ, खो दिया था। जैसे ही पड़ोसी का इमरजेंसी कॉल आया, रोहन की दुनिया घूम गई। लैपटॉप वहीं छोड़कर वो ऑफिस से भागा। सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम था, तो उसने अपनी कार वहीं छोड़ दी और तेज बारिश में पैदल ही भागने लगा। उस बारिश में दौड़ते हुए उसे याद आ रहा था कि कैसे बचपन में जब वो बारिश से डरता था तो उसकी माँ उसे गोद में उठाकर स्कूल ले जाती थी। आज वो उसी माँ को बचाने के लिए भाग रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ, समय की असली कीमत। जिंदगी का वो सबसे भारी सच सुनने के बाद जब रोहन उस खाली घर में लौटा तो सन्नाटा उसे काटने को दौड़ रहा था। डाइनिंग टेबल पर माँ का आखिरी बनाया हुआ खाना रखा था, जो पूरी तरह ठंडा हो चुका था। घर का कोना कोना चीख कर उसे उसके अकेलेपन का एहसास करा रहा था। माँ के कमरे में बेड के पास टेबल पर उसे उनकी एक पुरानी डायरी मिली। उसने जब कांपते हाथों से उस डायरी का पहला पन्ना खोला तो उस पर लिखा था, आज भी रोहन मेरे साथ खाना नहीं खा पाया। बस एक छोटी सी लाइन, पर क्या आप समझ सकते हैं कि इन शब्दों में कितना बड़ा इंतजार छुपा था? एक माँ का वो लंबा खामोश इंतजार जो हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता और हर रात अकेलेपन में टूट जाता था। जब उसने अगला पन्ना पलटा तो उस पर लिखा था, आज बहुत मन था उससे बात करने का। जरा ठहर कर सोचिए, उस अकेलेपन में, उस घुटन में भी सीमा ने अपनी डायरी में कहीं किसी गुस्से या नाराजगी का जिक्र नहीं किया। उनके दिल में अपने बेटे के लिए कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार था, एकदम बेशर्त। और फिर आई वो आखिरी लाइन जिसने रोहन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। माँ ने लिखा था, काश मेरा बेटा मुझे थोड़ा समय दे पाता। ये पढ़ते ही रोहन उस डायरी को सीने से लगाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे एहसास हुआ कि अमीर बनने की इस अंधी दौड़ में वो एक अच्छा बेटा बनना तो पूरी तरह भूल ही गया था। उसने दुनिया की नज़रों में सब कुछ पा लिया था, पर असल में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। अगली सुबह सूरज तो निकला, पर रोहन के अंदर की दुनिया अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो आखिरी बार अपने ऑफिस गया। उसके बॉस ने आते ही बहुत खुशी से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम करोड़पति बनने वाले हो। लेकिन रोहन ने बिल्कुल शांत आवाज में एक रेजिग्नेशन लेटर उस टेबल पर रख दिया। $1 मिलियन प्रमोशन की जगह सिर्फ एक छोटा सा रेजिग्नेशन लेटर। जब उसके बॉस ने हैरान होकर पूछा कि वो ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है, तो रोहन ने बस इतना कहा, मैंने जिंदगी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो खो दी है। इस घटना के कुछ महीनों बाद एक बिल्कुल ही नया रोहन दुनिया के सामने आया। अब उसने अपना समय उन लोगों को देना शुरू कर दिया था जिन्हें उसकी सच में ज़रूरत थी। वो गरीब बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के मुफ्त में पढ़ाता, उन अकेले बुजुर्गों के पास जाकर घंटों बैठता, उनके आंसू पोंछता, जिनके पास बात करने के लिए उनका अपना परिवार नहीं था। इन छोटी छोटी खुशियों में, इन नए रिश्तों में उसे वो परम सुकून मिला जो करोड़ों रुपए और वो लग्जरी कैबिन उसे कभी नहीं दे पाए थे। एक दिन की बात है, ऐसे ही बच्चों के साथ वक्त बिताते हुए एक छोटे से मासूम बच्चे ने रोहन से एक बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछा। उसने पूछा, अंकल, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या होती है? ये सुनकर रोहन एक पल के लिए ठहर गया। आज हमें भी इस कहानी के बहाने अपने आप से यही सवाल पूछना चाहिए। हमारी इस भागदौड़ भरी तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां हम रोज कुछ नया पाने की दौड़ में हैं, वहां आखिर सबसे कीमती चीज क्या है? रोहन ने हल्के से आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं और उसने उस बच्चे को जवाब दिया, समय। क्योंकि जो पैसा हमने खो दिया है वो मेहनत से वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त वो कभी लौट कर नहीं आता। दोस्तों, हमें वक्त रहते अपना वक्त उन्हें ज़रूर देना चाहिए जो सिर्फ हमारी एक आवाज़ सुनने का इंतज़ार करते हैं। अपने काम और अपने परिवार के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। खुदा न करे कि हम में से किसी को भी वो गलती करनी पड़े जो रोहन ने की, क्योंकि जब तक हमें सच में वक्त की कीमत समझ आती है ना, तब तक वक्त गुजर चुका होता है। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको अपनी ज़िंदगी और अपनों के बारे में सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा।